एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि अचानक हिमालय के पावन किनारे, हिमालय के तट पर, मतलब गंगा के तट पर सुंदर से हिमालय की तरफ की घटना रही होगी। एक सुंदर सा वहां एक वन नजर आया। नारद जी बोले ये उपवन अच्छा है, यहाँ बैठकर थोड़ा भगवान का चिंतन करें। तो नारद जी अपनी वीणा वहां रखकर और गंगा के किनारे बैठकर और भगवान नाम जाप करने लगे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री ध्रुव जी जाप करने, श्री नारद जी जपने लगे, है ना, खूब बढ़िया जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे तो क्या हुआ, जब जाप करते हुए देखा, अच्छा ये बताओ, किसी को भक्ति करते देखने से सबसे पहले दर्द किसे होता है? भक्तों को भक्ति करते देखकर सबसे पहले दर्द किसको होता है? इंद्र को। इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं तपस्या में लग गए और कहीं हमारा पत्ता साफ हो गया तो, इसलिए नारद जी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। इसलिए भक्तों को स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। ये स्त्रियां मतलब ये इंद्र की ओर से भेजी गई अप्सराएं हैं, तुम्हारा पथ भ्रष्ट करने के लिए आई हैं। जिन जिन का पथ भ्रष्ट आज तक हुआ है, इन अप्सराओं के कारण ही हुआ है। जितने बाबाओं की समाधि भंग भई है, इन महिलाओं ने की है, अप्सराओं ने। इसलिए नारी पर नारी पैनी छुरी, पैनी छुरी है साहब। तो नारद जी के पास इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेज दी। अप्सराएं ने जाकर के पायल वायल बजाई होगी नारद जी के मन को भटकाने के लिए, पर नारद जी तो नारद जी, वो कहां अप्सराओं को देख के भटकने वाले। चली गई वो थक कर। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आए और खूब सारे बाण चलाए नारद जी के ऊपर, पर कहां जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना साहब, उस पर फिर किसी के कोई बाण चलते नहीं हैं, कोई काम असरदार नहीं होता। इसलिए भगवान जिन्हें बचाएं वो ही बचते हैं। तो नारद जी को भगवत कृपा ने बचाया। सारा कामदेव चरणों में गिर पड़े, महाराज पाहि माम त्राहि माम क्षमा। नारद जी बोले तुम कौन हो? मैं कामदेव हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी समाधि भंग करने आया था। अच्छा तो हुई ना महाराज, आप तो शंकर जी से बड़े निकले। शंकर जी की समाधि तो भंग कर दिया था मैंने, पर आपकी नहीं कर पाया। अब देखो नारद जी का घमंड 7वें आसमान में पहुंच गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। देखो जी, अपनी तारीफ से भी बचना। जो अपनी तारीफ से नहीं बच पाया, उनका भी हाल कुछ ऐसे ही होगा। तारीफ, कोई तुम्हारी तारीफ करने लग जाए ना तो ज्यादा ना सुनना। अच्छा ये जरूर समझना कि जो आपकी तारीफ कर रहा है, क्या आप उस लायक हो? लोग झूठी तारीफ करते हैं साहब। आपने तो कामदेव को जीत लिया, अच्छा, और आपको तो इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा महाराज आपको तो कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं। नारद जी ने कहा जाओ कह देना अपने इंद्र से कि हमें कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अब यहां गोस्वामी जी ने चुटकी लेते हुए इंद्र के बारे में लिख दिया। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिम सुर पतहि न लाज। जैसे सूखे, जैसे आपने देखा ना, हड्डी को लेकर के कुत्ता भागता है। क्यों भागता है? उसे लगता है शेर हमसे ये हड्डियां छीन ना ले। शेर को हड्डी से क्या मतलब? पर कुत्ता तो कुत्ता, उसे समझाए कौन के शेर को इस हड्डी से क्या काम। जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर भागता है, उसे लगता है शेर कहीं छीन ना ले,
उसी प्रकार यहाँ पर इंद्र को कुत्ते की उपमा दे दी तुलसीदास जी ने। बोले इंद्र भी कुत्ते की तरह है। इसे लग रहा है कि नारद जी हमारा स्वर्ग का राजा। अरे नारद जैसे संतों को स्वर्ग के सुख की चाहत ही नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे। लेकिन नारद जी तो सबको जीत लिया। अब नारद जी ने कहा मैंने सबको जीत लिया है, अब बताऊं किसे? काम क्रोध लोभ 3 जीत लिया। अब बताइए, जीत तो लिया, अच्छा ये तीनों चीजें किसने जीत रखा है? भगवान शंकर ने। तो नारद जी को लगा अब तो हम खुद शंकर हो गए। तो नारद जी बोले अब चलें, थोड़ा हमारी तारीफ होगी, हमारी भी यात्राएं निकली जा रही, हमारा भी थोड़ा नाम होगा। तो नारद जी चलते चलते शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी के पास गए। बार बार बिनबहू मुनि तो ही शंकर जी के पास जाकर के खूब अपनी बात, अरे मैं तो यूं ऐसे काम को जीता, मेरे को तो गुस्से ही नहीं आया, आपने तो तीसरी आंख खोल दी थी कामदेव पर, हमने तो कुछ नहीं खोला। इसलिए आप मानो नारद जी कह रहे हैं कि शंकर जी अब आप नीचे उतर आओ, हमें वहां बिठाओ जहां आप बैठे हैं। शंकर जी समझ रहे हैं कि नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने जीत लिया। देखो काम क्रोध लोभ जीत लेना भगवान की कृपा से अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान, धन पा लेना अच्छी बात है, लेकिन धन का अभिमान, जिसको अभिमान वगैरह हो जाता है ना, फिर उसका इलाज भगवान ठीक से करते हैं। अब देखो नारद जी का इलाज कैसे होगा। शंकर जी ने कहा सुनो, जो आपने हमसे कहा है नारद जी, हमने तो सुन लिया, अच्छा कहा आपने, पर ये बात भूल से भगवान नारायण को मत कह देना। ये बात भूल से आप ये बात भगवान नारायण को मत कह देना। नारद जी ने मन में सोचा, लो हमारी तारीफ नहीं पच रही है। गलत ही सोच रहे हैं नारद जी। बहुत समझाया शंकर जी ने, पर नारद जी कहां माने। आदमी आज के युग में थोड़ा बहुत कुछ कर लेना तो डिंडोरा पहले पीटता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए डिंडोरा ना पीटा जाए तो अच्छा है। नारद जी ने जो किया अच्छा है। अब नारद जी डिंडोरा पीटने लग गए। कहां कहां गए? शंकर जी ने समझाया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहानी, भरद्वाज कौतुक सुनहि हरि इच्छा बलवान। वाह वाह वाह, भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है, हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चलती साहब। नारद जी गए, कुछ दिन नारद जी रुके कि चलो शायद भगवान ही उन्हें पता लग जाए और वो ही हमारा अखबार में नाम वाम निकलवाएं, जब पढ़ेंगे तो हमें भी याद करेंगे। लेकिन कोई खबर नहीं आई। तब नारद जी एक बार वीणा बजाते बजाते खुद चल पड़े। एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है। एक बार नारद जी जब वीणा बजाते हुए वैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण, देखो भगवान भी हमारे कम कौतुकी छोड़ी है। नारद जी पहले आया करते थे ना तो भगवान लेटे रहा करते थे, इस बार आए हैं तो भगवान उठकर बैठ गए। नारद जी आओ आओ आओ, और नारद जी का उठ करके खड़े होकर स्वागत किया। नारद जी समझ गए कि लगता है इन्हें पता चल गया कि हम भी कोई कम नहीं, अब तो हम खुद भगवान हैं। अब नारद जी समझ गए कि हम तो भगवान हो गए। भगवान ने खड़े होकर हमारा पहली बार स्वागत किया, मतलब ये भी जान गए कि हम भी कोई कम नहीं है। अब देखो जरा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी अभिमान को बढ़ा रहे हैं। नारद जी का अभिमान और 7वें आसमान में चढ़ गया, अब तो मैं सिद्ध हो गया। अब नारद जी ने सारा काम चरित नारद सब भाषे, पहले आते थे भगवान की कथा सुनाया करते थे। इस बार नारद जी आए हैं तो राम कथा नहीं सुनाई,
काम कथा सुनाई कि मैंने काम को ऐसे जीता, मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जैसे ही नारद जी भगवान से मिलकर गए तो भगवान ने एक ऐसी माया रची, नारद कहूं सहित अभिमाना, अभिमान के साथ बोले। भगवान से जब कहते हैं नारद जी कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो भगवान कहते नारद जी आपको, आपके लिए काम क्रोध जीतना कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के अभिमान को और बढ़ा दिया। तो नारद सहित कहू अभिमाना, अभिमान से बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान से बोला ये तो आपकी कृपा है। कई लोग अभिमान से कहते हैं सब आपकी कृपा है, ये बात दो तरह से कही जाती है। एक बात आप कह रहे हैं कि ये सब प्रभु आपकी कृपा है, कह तो रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं। और एक होता है जहां मान ले के ये मेरा बल नहीं, ये तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब नारद जी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार। कौन सा ऑपरेशन? विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसरूप निहारी। नारद जी अब वहां से लौटे और जब चले तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था, सुंदर सुंदर लोग थे, सुंदर वहां के लोग थे। नारद जी को लगा ये नगर पहली बार देखा है, इतने दिन से भ्रमण कर रहा हूं दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई कैसे पड़ता, बनाए ही आपके लिए। नारद जी बोले चलो चलकर देखते हैं। नारद जी गए और जाकर देखे तो वहां एक लड़की का विवाह उनके पिताजी करने जा रहे थे, स्वयंवर। तो उनके पिताजी ने उस विश्वमोहिनी नाम की लड़की, नारद जी आए तो नारद जी का राजा ने स्वागत किया और कहा महाराज बेटी का स्वयंवर है, यदि इसके लिए सुयोग वर मिल जाए तो बड़ी कृपा। नारद जी बोले कहाँ है आपकी बेटी? बुलाया गया। नारद जी ने जब देखा विश्वमोहिनी जी को देखते रहे, पलक नहीं झपकाई, देखते ही रहे। और नारद जी से उनके पिता ने कहा कि जरा हाथ देखो मेरी बेटी का भविष्य क्या है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे पकड़ लिया और हाथ देख रहे हैं। बोले ये बहुत भाग्यशाली है, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। देखो इतना मोहित हो गए नारद जी, उल्टा कह रहे हैं। कहना ये था कि जो अमर है वह इनका पति होगा, क्योंकि ये विश्वमोहिनी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ ये लीला के लिए आ गई बन करके। नारद जी पहचान नहीं पाए। अब नारद जी ने कस के हाथ पकड़ लिया। बोले इनकी रेखाएं कह रही हैं जो अमर होगा, मतलब इनसे विवाह करके अमर हो जाएगा, जबकि लिखा यह था कि जो अमर होगा वह इनका पति बनेगा। नारद जी कह रहे हैं यदि अपन हो गए इनके पति तो अपनी तो चकाचक है, अमर हो जाएंगे। वैसे ही अपन ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया और अमर और हो गए तो फिर किसी भगवान की जरूरत नहीं है। नारद जी पकड़ लिए हाथ, छोड़ने का मन नहीं है। अब नारद जी उनके पिता से मानो ये कहना चाहते थे क्या स्वयंवर की जरूरत है, हम हैं पति, हमसे विवाह करा दो अपनी बेटी विश्वमोहिनी का। पर क्या करें, बूढ़े हो गए हैं नारद जी, कुछ तो बूढ़े हो ही गए हैं। नारद जी बोले यदि थोड़ा बुढ़ापा, थोड़ी हम च्यवनप्राश वगैरह खा के आए तो ठीक हो जाएंगे शायद। तो नारद जी गए अपना च्यवनप्राश लेने। नारद जी चले। देखो अभी काम को जीते थे और थोड़ी देर में अब काम के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख नहीं है। जिसको भगवान जैसा जब बना दें वो वैसा हो जाए। भगवान के हाथ में सबकी डोर है, जैसे वो नचाएं वैसे ही नाचना पड़ेगा। इसलिए अभिमान ना करो। ये अभिमान का परिणाम है नारद जी के साथ। ये जो उनका मन लग रहा है ये अभिमान का ही। ऑपरेशन चल रहा है, अभी पूरा ठीक हो जाएगा। थोड़ा हो गया, अभी ऑपरेशन करके बिल्कुल पूरी मावाद बाहर आ जाएगी। जो अभिमान की भर गई है मावाद सब बाहर आएगी अभी। अब नारद जी विश्वमोहिनी, अब नारद जी चले भगवान के पास वापस। ए प्रभु कहाँ हो, ए प्रभु। और जब चले तो भगवान भी रास्ते में मिल गए। ज्यादा लंबा ना आओ, हम आ रहे हैं। रास्ते में मिल गए। नारद जी कहाँ भागे जा रहे हैं? ओ नारद जी बोले प्रभु थोड़ा हमें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। भगवान बोले कहो क्या बात करनी है?
बोले सुनो थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना वाला रूप दे दो, रूप आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनी भांति नहीं पावं ओही। मैं अब देखो इतने जल्दी तो मैं जवान हो नहीं सकता, आप अपना सुंदर वाला रूप हमें दे दो, तो आप अपना रूप हमें दे दो, तो हम इससे विवाह करना चाहते हैं। अब नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कह दी, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब जैसे हित होगा वैसे ही दिया जाएगा। तो भगवान के तो सभी रूप भगवान के हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी कैसे दिखने लग गए, बिल्कुल बंदर की तरह। अब बंदर वाला रूप, और नारद जी भी इतना विश्वास पक्का भगवान पर कि आईना भी नहीं देखा, दर्पण भी कि मैं कैसा दिख रहा हूं, कि चलो पहले एक सेल्फी अल्फी ले लेना, भगवान ने जो दिया होगा अच्छा ही दिया होगा। नारद जी बंदर का रूप लेकर के चल पड़े और जाके स्वयंवर चालू हो गया था, राजाओं के बीच में एक सीट खाली थी, नारद जी आगे जाके बैठ गए। नारद जी आगे, सबको दिख रहा क्या, सबको लगा कि ये नारद जी हैं, लेकिन विश्व मोहिनी को बंदर दिखाई पड़े। अब जहां विश्व मोहिनी माला लेके चले तो नारद जी अपना सिर आगे कर लेकिन विश्व मोहिनी नहीं देखा। अरे राम राम, क्या हम इतनी गई गुजरी हैं कि बंदर आए हमसे शादी करने। विश्व मोहिनी पूरी पंक्ति छोड़कर दूसरी लाइन में चली गई, ये लाइन ही ठीक नहीं है, यहां बंदर बैठे। अब नारद जी को लगता हमें अच्छे से देखा नहीं उसने, तो नारद जी उठे और उस लाइन में जाके बैठ गए जिस लाइन में विश्व मोहिनी चल रही थी। अब जब जाकर के फिर वहां देखा वही बंदर, विश्व मोहिनी ने कहा हे भगवान, ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया, वहां यहां सब जगह ये बंदर छोड़ ही नहीं रहा है। विश्व मोहिनी वो दो लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में गई। जब वहां गई तो नारद जी इस बार कुर्सी में बैठे नहीं, खड़े हो गए आगे। लो मैं खड़ा हूं, लो शायद तुम अच्छे से देख नहीं पा रही हो, हम ही तुम्हारे पति, हिमालय डालो। अब तुरंत विश्व मोहिनी को लगा हे भगवान, आज लगता मुहूर्त अच्छा नहीं है, किसका मुंह देख के जागे हैं, बंदर से पाला पड़ रहा है। विश्व मोहिनी चौथे नंबर की लाइन में गई, और जब चौथे नंबर की लाइन में गई विश्व मोहिनी, तो नारद जी वहां पहुंच गए। और इस बार तो ऐसा लगा कि नारद जी उनका हाथ पकड़ के माला अपने गले में डाल ही लेंगे। तो विश्व मोहिनी भाग गई, बोले अब नहीं। सब हंस रहे नारद जी की करतूत को देखकर। तभी भगवान प्रकट हो गए। वहां पर कौन प्रकट हो गया, भगवान जब प्रकट हुए, भगवान श्रीमन नारायण, तो मां लक्ष्मी मां विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब माला पहनाया तो नारद जी आग बबूला हो गए, तुम्हारे कम विवाह हुए थे क्या, इतने सारे 16,108 तुम्हारे हो गए, हमने बोला नहीं बोला, और हमारा एक होने जा रहा था उसको नहीं होने दिया। पूरी जिंदगी में पहली बार तो मन बनाया शादी करने का, उसमें भी अपन ही कर लिया, जो हमें पसंद आई वो भी अपन ही कर लिया। अब वहां शिव जी के गण थे, शिव जी के गण बोले नारद जी आप एक बार अपना मुंह तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। ये गण वही लोग थे, जब नारद जी बगल में आकर बैठे ना तो ये गण वहीं पर खड़े थे। हर राजा के पास ना 2-2 गण नियुक्त हुए थे उनकी सेवा के लिए। तो नारद जी ने पूछा क्यों, मैं कैसा, दर्पण देखने का समय नहीं था ना, जल्दी थी, भगवान ने जो दिया होगा अच्छे दिया होगा। तो गणों से पूछा मैं कैसा दिख रहा हूं, तो गणों ने तो कहा बंदर है, लेकिन कह अरे वाह आपके जैसा यहां कोई नहीं है। शुरू से इन्होंने चने के झाड़ में चढ़ाया, और जब दूसरी लाइन में गए तो गणों ने कहा तो हो ही जाएगी, और तीसरी लाइन में गए तो गणों ने कहा तो कहीं नहीं गई, विश्व मोहिनी तुम्हारी है। और जब पूरी रायता फैल गया तब कहते हैं दर्पण देख लो। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, समय पर बताते नहीं है कहां गलती हो रही है आपकी, रायता फैलाते हैं।
और अब नारद जी को बता रहे हैं दर्पण। जब नारद जी ने पानी में जाकर देखा तो बंदर, अब तो नारद जी बड़े आग बबूला भाई, और ऐसे आग बबूला भाई साहब पूछो मत। इतना गुस्सा नारद जी को, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, अब मैं श्राप देकर तुम्हें मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरे जगत में मेरा उपहास करा दिया बंदर बना करके। क्या कहेंगे लोग, बंदर बन के घूमता रहा। अब नारद जी बहुत गुस्से में, और गुस्से में थे कि भगवान विश्वमोहिनी के संग सामने, विश्वमोहिनी के संग सामने आकर खड़े हो गए। अभी नारद जी का गुस्सा 7वें आसमान में था कि भगवान और खड़े हो गए। अब जिस पर आपका गुस्सा है और वो और आ जाए तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया ऐसे ही तुम्हें भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें इस धरती में आकर के और बंदरों का साथ लेना पड़ेगा और स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है। जो आपका मन में आता है आप वो काम करते हैं। आपने मेरे साथ ये किया, खूब कहा, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। जैसे तुमने हमारी ये हालत की है, मम अपकार मम उपकार मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुम भी नारी के विरह में दुखी होकर जंगल जंगल भटकोगे, ये मेरा श्राप है। और जैसे ही श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया खींच ली। नारद जी बिल्कुल परम शांत पहले की तरह भक्त हो गए, पूरा ज्ञान जाग गया। अभी ज्ञान लुप्त हो गया था, अब ज्ञान जागा। और जब जागा तो नारद जी बोले, ये मेरे से क्या हो गया? हे प्रभु क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मृषा हाँ मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, अब श्राप मिथ्या नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा।